हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने अमाउंट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे द्वारा कितने अमाउंट में किए गए हैं और किस फंड के अंतर्गत किए गए हैं। साथ ही साथ अलग अलग फंड्स के अंतर्गत गोल्ड एवं सिल्वर के ETFs के कितना यहाँ पर अमाउंट लगाए गए हैं, एक्सपोजर लिए गए हैं, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि करंट के अंतर्गत टोटल जो अमाउंट हमारे द्वारा होल्डिंग किए गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर होल्डिंग किए वो 8 के नंबर्स में है, 8 के नंबर्स में है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर वन डे चेंज रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पर चूँकि जो मार्केट यहाँ पर था 19 दिसंबर 2025 का, वह हाई साइड में यहाँ पर था इक्विटी सेक्शन का। तो इस कारण से यहाँ पर जो ओवरऑल वन डे रिटर्न जो निकल कर आए हैं वो पॉजिटिव में निकल कर आए हैं। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो टोटल रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पर है, जबकि इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर बात करें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप करंट इन्वेस्टेड जो अलग अलग स्टॉक्स के अंतर्गत जो अमाउंट्स है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हम बात करें अगर तो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के अंतर्गत यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं। मल्टी एसेट्स जो जनरली जो होते हैं, जिसमें इक्विटी, डेब्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अलावा यहाँ पर रियल एस्टेट्स के भी जो कुछ पोर्शंस होते हैं उसको यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं इनके अंतर्गत। तो ये कॉम्बो फॉर्म्स होते हैं अलग अलग एसेट्स का। इसके अलावा यहाँ पर DSP के मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में भी कुछ एक्सपोजर लिए गए हैं, और वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड के अंतर्गत भी यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए। चूँकि इस स्टॉक्स के जो फंड्स हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर जो डेप्ट्स का जो पोर्शन एक्सपोजर है वो यहाँ पर हाई एक्सपोजर लिया गया है वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंतर्गत। इसके अलावा एक यहाँ पर हमारे द्वारा जो रखे गए हैं फंड्स, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स है, जिसमें भी यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप का एक्सपोजर लिए जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ पोर्शंस होते हैं वो मार्केट की जो डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर डेप्ट्स में भी कुछ पोर्शन यहाँ पर रखे जाते हैं एक्सपोजर के तौर पर। इसके अलावा एक फंड जो यहाँ पर देख सकते हैं वो इडलबीस US टेक्नोलॉजीज इक्विटी फंड ऑफ फंड है। यह जनरली जो इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो US मार्केट में जो यहाँ पर JP मॉर्गन का जो फंड्स है उसके अंतर्गत ये जनरली अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे फंड ऑफ फंड के तौर पर जाना जाता है। तो यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड से। इसके अलावा दो यहाँ पर मार्केट डाउन साइड्स को के अंतर्गत कोई यहाँ पर हाई साइड उस समय मार्केट चल रहा हो तो डाउन साइड्स में यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने के लिए दो फंड्स यहाँ पर रखे हैं। एक यहाँ पर निपॉन इंडिया का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स है, जिसमें कुछ अमाउंट्स यहाँ पर बैकअप के तौर पर रखा गया, और एक यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क का फंड है यहाँ पर, जिसमें कुछ अमाउंट यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पर SBI का ELSS टैक्स सेवर फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ को रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर सारे फंड्स हमारा डायरेक्ट ग्रोथ का है, तो इसका भी आप ध्यान रखें जब भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं फंड्स म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान रखने कि यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ के अंतर्गत आपको एक्सपोजर लेने हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं वो कंपेरेटिवली जो यहाँ पर लोअर होते हैं रेगुलर फंड्स जो होते हैं उनके मुकाबले, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर वन डे चेंज रिटर्न्स की अगर देखें अगर अलग अलग फंड्स के अंतर्गत, तो यहाँ पर देख सकते हैं चूँकि सारे जो मार्केट जो यहाँ पर थे 19 दिसंबर 2025 का वो यहाँ पर ऑफ साइड थे, तो इस कारण से यहाँ पर सारे फंड्स के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर रिटर्न्स निकल कर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें XIRR की अगर बात करें तो XIRR जनरल जो होता है वो यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को डिनोट करता है, जो कि यहाँ पर हम देखें अगर मेनली दो प्रकार के यहाँ पर XIRR यहाँ पर होते हैं। एक यहाँ पर होते हैं लाइफ टाइम, जो कि इनिशियल जब से इन्वेस्टमेंट हमारे द्वारा शुरुआत किया गया है उस समय से इन्वेस्ट किए गए अमाउंट्स और उस समय से रिडम्पशन किए गए अमाउंट्स को टोटल को यहाँ पर कंपेयर करके जो रिटर्न्स यहाँ पर आते हैं उसके बाद यह रिटर्न शो करता है लाइफ टाइम XIRR के तौर पर, जो कि 4.87% यहाँ पर शो कर रहे हैं। और सेकेंड जो होता है एक्टिव XIRR, जो कि यहाँ पर करंट में हमारे द्वारा जो होल्डिंग रखे गए हैं इस पर आने वाले रिटर्न्स जो XIRR होते हैं उसको यह डिनोट करता है, जो कि 10.97% है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं जो अलग अलग हमारे द्वारा जो म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत जो इन्वेस्ट किए गए हैं अमाउंट्स, इस पर अभी तक कितना XIRR जो आ रहे हैं निकल कर वो यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो इडलबीस US टेक्नोलॉजी फंड है वो यहाँ पर एक सेक्टोरियल फंड्स है, जो कि केवल जो US मार्केट के अंतर्गत जो JP मॉर्गन फंड्स है वो केवल जो रसेल 100 जो होते हैं
रसेल हंड्रेड्स थाउजेंड्स इस बेंचमार्क को ट्रैक करता है। यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड्स है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर हायर रिटर्न्स की भी पॉसिबिलिटी होती है, जबकि कुछ साइड में यहाँ पर नेगेटिव थे। एकमात्र जो हमारे द्वारा फंड्स है XIRR वो यहाँ पर नेगेटिव साइड्स में, अदरवाइज सारे जो यहाँ पर स्टैंडर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स की अगर बात करें सारे यहाँ पर पॉजिटिव में है, और एक बेटर जो यहाँ पर होते हैं रिटर्न्स का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन की अगर बात करें यहाँ पर सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत 30.41% का यहाँ पर एलोकेशन टोटल होल्डिंग का लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत 15.20% का, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.15% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ का तो इसके अंतर्गत टोटल होल्डिंग का एक्सपोजर है वो 8.71% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा मटेरियल्स के अंतर्गत 6.63% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। अदर जो छोटे छोटे सेक्टर की अगर बात करें यहाँ पर, जिसमें इंडस्ट्रियल की अगर बात करें यहाँ पर 5.11% है, कंज्यूमर स्टेपल्स की अगर बात करें तो 4.95%, हेल्थ केयर के अंतर्गत 4.79% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है टोटल होल्डिंग्स का। और एक यहाँ पर रियल एस्टेट के भी अंतर्गत भी यहाँ पर कुछ एक्सपोजर लिए गए, जिसका टोटल बात करें परसेंटेज में देखें तो 0.91% है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेक्टर अनस्पेसिफाइड है, जिसका टोटल वेटेज जो है टोटल होल्डिंग्स का वो 0.23% है। और कुछ यहाँ पर अदर सेक्टर जिसमें काफ़ी छोटे छोटे जो सेक्टर्स है, जिसका टोटल कुल मिलाकर जो होल्डिंग्स है टोटल उनके वह 11.91% यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें मार्केट वाइज अगर देखें इक्विटी एसेट एलोकेशन का परसेंटेज, तो यहाँ पर चूँकि मार्केट सिनारियो जो अभी चल रहे हैं इसमें यहाँ पर लार्ज कैप का एक्सपोजर यहाँ पर ज़्यादा लिया गया है अलग अलग फंड्स के द्वारा। कुल मिलाकर यह 79.57% यहाँ पर टोटल 100% का यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा मिड कैप के अंतर्गत 12.61% का यहाँ पर लिया गया है, और स्मॉल कैप के अंतर्गत यहाँ पर 7.83% का एक्सपोजर टोटल होल्डिंग का लिया गया है इक्विटी के अंतर्गत। इसके अलावा कंपनीज की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं JP Morgan फंड US टेक्नोलॉजीज, जो कि यहाँ पर एडलबिस US टेक्नोलॉजी फंड के द्वारा यहाँ पर फंड ऑफ फंड जो है उनके द्वारा यहाँ पर इसके अंदर एक्सपोजर लिए जाते हैं, और टोटल होल्डिंग का 7.92% का एक्सपोजर इसके अंदर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर HDFC बैंक की अगर बात करें तो 5.43% का एक्सपोजर है। निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज की अगर बात करें तो यह जनरली जो है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन जो फंड्स है इनके द्वारा इस गोल्ड ETF के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं, जिसका टोटल वेटेज जो है 3.53% का यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर 3.43% का यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर ICICI बैंक लिमिटेड के अंतर्गत टोटल जो होल्डिंग्स है अलग अलग फंड्स के द्वारा कुल मिलाकर यहाँ पर 3.30% का यहाँ पर लिया गया है। अदर कंपनी की अगर बात करें यहाँ पर, जिसमें एक्सिस बैंक ICR की अगर बात करें MSCI वर्ल्ड ETFs का ETF का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जो कि यहाँ पर जो एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर ट्रेड होते हैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर, और यह जो ट्रैक करता है MSCI वर्ल्ड ETFs वह अलग अलग कंट्री के टॉप मोस्ट जो कंपनीज होते हैं, जिसमें जापान, ताइवान, US मार्केट, चीन का मार्केट, अलग अलग कंट्रीज़ के जो मार्केट की टॉप मोस्ट कंपनीज होते हैं उनको मिलाकर एक ETF तैयार किया गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इनके अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए, जिसका परसेंटेज यहाँ पर 2.42% का यहाँ पर है, और इसमें जो एक्सपोजर लिए गए वो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा लिया गया है। और यह इसलिए लिया गया ताकि जब भी कोई डाउन साइड प्रोटेक्शन जो होते हैं यहाँ पर मार्केट फॉल, तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो ETFs के आधार पर यहाँ पर बैकअप सपोर्ट किया जा सके इस ETF के माध्यम से। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक्सपोजर जो लिए गए हैं टोटल होल्डिंग्स का वो 2.41% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स का यहाँ पर एक्सपोजर देख सकते हैं, जिसमें ITC, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोल इंडिया। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो लिए गए हैं अल्फ़ाबेट इंक क्लास A, यह US बेस्ड स्टॉक्स है, जिसमें टोटल होल्डिंग का जो एक्सपोजर लिए गए 1.59% का यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं DSP गोल्ड ETFs, या DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर इस DSP गोल्ड ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं, जिसका टोटल वेटेज 1.46% का यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन US बेस्ड स्टॉक की अगर बात करें, इसमें एक्सपोजर जो है वो 1.15% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया सिल्वर ETFs का, इसमें जो एक्सपोजर लिए गए 1.05% का लिया गया है,
और यह एक्सपोजर जो है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। इसी प्रकार अदर जो अन्य जो यहाँ पर स्टॉक्स है उसमें एक्सपोजर का अमाउंट देख सकते हैं परसेंटेज वाइज, जिसमें Amazon.com इंक्स की अगर बात करें जो कि USA बेस्ड यहाँ पर स्टॉक्स है, इनमें एक्सपोजर 1.02% का लिया गया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मेटा प्लेटफॉर्म इंक का, इसमें एक्सपोजर जो है 1.01% का यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मुथूट फाइनेंस हो, और यहाँ पर एक जो यहाँ देख सकते हैं DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट ETFs, यह जनरली जो भारत के जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज है इंडिया कंट्री का, इनके से बनने वाले जो निफ्टी 50 जो यहाँ पर इंडेक्स है उनको यह ट्रैक करता है। यह ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पर इसका होता है, और यह DSP के द्वारा लाया गया है, और यह DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा टोटल जो यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं, और इसका एक्सपोजर का अमाउंट यहाँ पर 0.70% का यहाँ पर है। इसी प्रकार यहाँ पर एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट की अगर बात करें तो इसमें 0.69% का एक्सपोजर लिए गए हैं, और यह रियल एस्टेट बेस्ड यहाँ पर स्टॉक्स होते हैं। इसी प्रकार आप अदर स्टॉक्स का यहाँ पर देख सकते हैं नेम और उससे रिलेटेड यहाँ पर कितने % में एक्सपोजर उसके अंदर लिए गए हैं। एक यहाँ पर देख सकते हैं DSP सिल्वर ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका एक्सपोजर यहाँ पर 0.45% का यहाँ पर लिया गया है, और यह DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा इसमें एक्सपोजर लिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप अदर स्टॉक्स के नेम और उसके द्वारा लिए गए होल्डिंग्स कितने अमाउंट्स में है वो यहाँ पर परसेंटेज वाइज देख सकते हैं। अदर कंपनीज की अगर बात करें यहाँ पर, तो अदर कंपनीज जिसमें छोटे छोटे काफ़ी कंपनीज को इन्वॉल्व किए गए हैं, जिसमें टोटल मिलाकर जो एक्सपोजर है टोटल होल्डिंग्स का वो 30.46% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर आप करेंट इन्वेस्टेड अमाउंट्स, टोटल रिटर्न्स, 1 डे रिटर्न्स, इन्वेस्टेड अमाउंट, XIRR, लाइफ टाइम और एक्टिव में कितने % में है, ये सारे यहाँ पर देख सकते हैं। और जबकि यहाँ पर 1 डे चेंज रिटर्न्स भी अलग अलग स्टॉक्स का, अलग अलग फंड्स का यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कोई कमेंट है तो यहाँ पर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।